हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपना स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो लेक्चर होगा इसको बहुत ध्यान से पूरा मन लगा के शिद्दत के साथ देखना है दोस्तों, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि जो भी विद्यार्थी जो है दोस्तों, जो कि बोर्ड का प्रिपरेशन तो ले रहा है, ठीक है, साथ साथ दोस्तों जो जेई नीट को फोकस है, स्पेशली जेई एडवांस, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हालांकि नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं करते, बट ये जो है ना, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई एडवांस, उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोगों का तो क्लास 11 का जो एग्जाम होने वाला है फाइनल, वहां पर भी ये बहुत काम आने वाला है। सो इस लेक्चर को दोस्तों इतना शिद्दत के साथ देखो, इतना अच्छे से देखो कि सारा कुछ क्लियर हो जाए। दावे के साथ दोस्तों बोलते कि जितना मेरे को पता है, ठीक है, कोशिश करेंगे, ये मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा इजी वे में, मतलब जितना भी लूसिड वे में आप लोगों को चीजों को बता पाए, जैसे आप लोगों को समझ आए चीजों को, ठीक है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ, ये जो टॉपिक आज का डिस्कशन में है वो थोड़ा बहुत टफ है, लॉजिक है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है। तो मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा, और आप लोग भी दोस्तों पूरा एकदम आराम से पूरा बैठो, मन शांत करके, और पूरा चीजों को समझते हुए चलो कि क्या चीज बता रहा है सर, क्या बोलना चाहता है, ठीक है, कहना क्या चाहते हो भाई, तो वो चीज समझो कि हाँ इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है। ऐसे वेव फंक्शन बता दिए, ये लिख दिए, वो लिख दिए, हर एक में दोस्तों लॉजिक है, तो वो चीज समझेंगे आज की वीडियो में। तो क्या है, हेडिंग लगाओ आप लोग, एक प्यारा सा हेडिंग लगाओ, और पेन पेपर के साथ तो आप लोगों को बैठना ही है, बैठना मतलब और कुछ चारा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो चलो अपना जो है तैयारी शुरू करते हैं हम लोग, एक खूबसूरत क्लास की और हम लोग अपना उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो साथियों हेडिंग लगा लो आप, एक प्यारा सा हेडिंग लगाओ यहाँ पर कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम वेव फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, शेप ऑफ ऑर्बिटल मतलब देखो एसपीडीएफ इतना सारा ऑर्बिटल हम लोग पढ़ लिए, लेकिन उन लोगों का शेप कैसे आता है, मतलब उन लोग का ऑर्बिट वेव फंक्शन से कैसे और उन लोग का शेप आता है दोस्तों, उसके ऊपर आज की ये चर्चा रहेगा, ठीक है। बहुत सारा ग्राफ पढ़ेंगे, तो एकदम घबराना नहीं है, हर एक चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हेडिंग लगाओ कि द शेप of orbitals shape of orbitals by shape of orbitals from wave functions, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कहां से हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे ना, वेव फंक्शन से दोस्तों, क्या है कि हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो आप लोगों को ये चीज पता है कि वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हम लोग बात किए थे एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों क्या देखे थे हम लोग कि एक वेव फंक्शंस का दोस्तों दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। एक होता है आपका रेडियल पार्ट और एक होता है एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो पहला बात तो ये है कि एक वेव फंक्शंस का कितना पार्ट होता है ना, एक वेव फंक्शंस का दोस्तों दो पार्ट होता है। एक वेव फंक्शंस का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। एक होता है आपका रेडियल पार्ट, रेडियल यूनिट, रेडियल पार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका एंगुलर पार्ट। अब बताओ किसको याद है, किस किस को याद है दोस्तों कि रेडियल वाला पार्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब चार क्वांटम नंबर के बारे में पढ़े थे, तो एन और एल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज्यूमेबल क्वांटम नंबर के ऊपर ये रेडियल वाला पार्ट डिपेंड करता है। समझ में आया? एन और एल, एन का मतलब है, देखो जिन विद्यार्थियों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा बताया हुआ है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो रेडियल पार्ट दोस्तों यहाँ पर एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज्यूमेबल क्वांटम नंबर, इन दोनों क्वांटम नंबर के ऊपर ये रेडियल वाला पार्ट डिपेंड करता है। अब देखो एंगुलर वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों ना, ये आपका एमएल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर, और दोस्तों एल और एमएल के ऊपर ये जो एंगुलर वाला पार्ट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? एल और एमएल के ऊपर। समझ में आया ये चीज? अब देखो ये रेडियल पार्ट मतलब क्या समझाते हैं चीजों को, मतलब क्या चीज है ये, ठीक है। देखो ये क्या है दोस्तों कि
ये रेडियल वाला पार्ट आपको क्या कॉन्सेप्ट बताएगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशंस बताएगा, ठीक है, एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा कि न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मान लो कि ये न्यूक्लियस है तो ये एक क्षेत्र बताते हैं कि हाँ यहां आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो एक जोन को बताते हैं, एक क्षेत्र को बताते हैं, एक फील्ड को बताते हैं, कि एक आइडिया देता है कि साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स के ऊपर, ठीक है, स्प्रेड और साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है। स्प्रेड और साइज के बारे में ये आप लोगों को मतलब बताते हैं, स्प्रेड और साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, स्प्रेड और साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि साइज जो होता है ऑर्बिटल का, ठीक है, वो और जितना साइज बड़ा होगा क्या होगा दोस्तों, वो उसका स्प्रेड उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये चीज आपको रेडियल वाला पार्ट बताएंगे। हालांकि आज का जो डिस्कशन होंगे ना वहां पर रेडियल वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। जितना सारा ग्राफ हम लोग करेंगे यहाँ पर पहले तो रेडियल वाला पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। अब देखो एंगुलर वाला पार्ट क्या होता है, ये क्या है, देखो जितना सारा ऑर्बिटल्स हम लोग को मिला तो ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन होता है ना स्पेस में, वो आपको एंगुलर वाला पार्ट जो है बताते हैं, राइट। तो ये क्या बताते हैं एंगुलर वाला पार्ट ना, orientations of orbitals in orbital orientation of orbitals in space। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि स्पेस में जो है दोस्तों ऑर्बिटल्स का क्या दिखाते हैं, ये ओरिएंटेशंस बताते हैं ऑर्बिटल्स का। और एक ये वाला समझ में आया आप लोगों को बात। अब देखो ये शेप के बारे में कि क्या शेप होगा, मान लो कि एस ऑर्बिटल का क्या शेप होगा, पी का क्या होगा, डी का क्या होगा, तो ये सब पता करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग के साथ साझा करेंगे, तो वो चीज ध्यान से सुनो, कोई हड़बड़ी नहीं होगा, आराम से सुनो आप लोग कि 3 चीज तो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम लोग एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग कर ले, ठीक है, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग को एक बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला बात तो सर ये करेंगे कि रेडियल वेव फंक्शंस के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। रेडियल वेव फंक्शंस, ये बात क्लियर हुआ आप लोगों के सामने कि रेडियल वेव फंक्शंस के ऊपर हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेकंड वाला पार्ट क्या है दोस्तों, सेकंड वाला पार्ट ये है कि रेडियल जो वेव फंक्शंस है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये चीज समझ में आया, मतलब क्या कि स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शंस, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो रेडियल वेव फंक्शंस है, तो ध्यान से सुनो, ये रेडियल वेव फंक्शन है तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर देंगे बस, स्क्वायर ऑफ रेडियल वेव फंक्शंस, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कि 3 चीज दोस्तों बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। एक तो रेडियल वेव फंक्शंस के बारे में वो नॉलेज होना चाहिए, नेक्स्ट आपका स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शंस के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, नेक्स्ट आपका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के ऊपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि RDF, ठीक है, RDF। इसका मतलब क्या है, R मतलब क्या है आपका, R मतलब है दोस्तों रेडियल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और ये किसके साथ करेंगे ना, विथ R, ठीक है, विथ R मतलब न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये R क्या है हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियस से वो कितना दूर है, वो चीज दिखाते हैं। तो यहां पर जो प्लॉट बनाएंगे ना दोस्तों, तो ये आपका R के साथ इन लोगों का प्लॉटिंग होगा, ये चीज आप लोग थोड़ा नोटिस करो, ठीक है। इन लोगों के साथ ये सब जो है ना, इन लोगों को हम लोग Y एक्सिस में रखेंगे, Y एक्सिस में रखेंगे ये तीनों को, और X एक्सिस में किसको रखेंगे, ध्यान से सुनो, X एक्सिस को आप लोग क्या रखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्या है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हर एक बात को समझते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस।
अब देखो एक बात समझो, बहुत ध्यान से सुनो मेरे बात, कि जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को दोस्तों जब सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग के सामने ना, क्या मिलेगा? ऑब्वियसली वेव फंक्शंस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का क्या मिलेंगे ना, वेव फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, बहुत अलग अलग ऑर्बिटल्स का क्या मिलेंगे, वेव फंक्शंस मिलेंगे। हर एक का नेचर अलग अलग होगा, दिखने में अलग होंगे, एक्सप्रेशंस अलग होंगे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या होगा, ये वेव फंक्शंस मिलेंगे, क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में पता होगा हम लोग को, उसके उसका वेव फंक्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो कि 1s के लिए दोस्तों एक वेव फंक्शंस मिलेगा, ठीक है, उसके बाद 2s के लिए अलग वेव फंक्शंस मिलेंगे, 3s के लिए अलग वेव फंक्शंस मिलेंगे, 2p के लिए अलग वेव फंक्शंस मिलेंगे, 3d के लिए मिलेंगे, तो हर एक के लिए अलग अलग वेव फंक्शंस होता है। मेरे बात को समझ में आ रहा है, चीजों को पल्ले पड़ रहा है, क्या चीज बताए हम कि अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आएंगे वेव फंक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जितना भी बात अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये आपका क्या चीज हो रहा है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर बात हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटॉम के ऊपर ये सारा चर्चा हो रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटॉम। ये बात पढ़ने पड़ा आप लोगों को, ये चीज समझ में आया कि ये जितना भी बात हो रहा है यहाँ पर वो सब हाइड्रोजन लाइक यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर बात हो रहा है। अब देखो शेप ऑफ द ऑर्बिटल जानने के लिए दोस्तों जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो तीन चीजें तो पता ही होना चाहिए। पहला वाला सर क्या बताया कि रेडियल वेव फंक्शंस के ऊपर चर्चा होगा। अब बहुत के दिमाग में ये चल रहा है कि रेडियल वेव फंक्शंस होता क्या, थोड़ा धैर्य बनाओ बताते हैं। फिर उसका क्या करेंगे, अगर रेडियल वेव फंक्शन पता हो गया किसी को तो उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस यानी कि आरडीएफ। तो हर एक चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, प्लॉट जितना सारा पॉसिबल है यहां पर बोलेंगे आप लोगों को, और ध्यान में रखना है कि 1s के लिए किस टाइप का प्लॉट होता है, 2s के लिए क्या होता है, 3s के लिए क्या होता है, लाइक ऐसे ऐसे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया है तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, और रेडियल वेव फंक्शंस के ऊपर अभी पूरा चर्चा रहेगा, तो उसको रख के पूरा चीज को अभी हटा रहे हैं हम। तो दोस्तों क्या है कि देखो एक वेव फंक्शंस का अगर हम लोग बात करें तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन मतलब ऑर्बिटल वाला जो पार्ट होता है, एक होता है आपका रेडियल वेव फंक्शन और एक होता है आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शंस अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़ो, अभी ऑर्बिटल्स को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। हालांकि हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे, रेडियल वेव फंक्शंस के ऊपर। ये बात पूरा ध्यान से सुनो मेरे, ठीक है, कि ऑर्बिटल वाला चीज अभी भूल जाओ, मतलब ऑर्बिटल वेव फंक्शंस जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसका फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता। हालांकि रेडियल वेव फंक्शंस का फिजिकल इंपॉर्टेंस होता है, और जितना भी ग्राफ मतलब शेप के बारे में पता होगा ऑर्बिटल्स का कि कैसे शेप होता है इसका, तो ये चीज प्लॉट करने के बाद हम लोग को वो चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज को आप लोग समझ लो कि डिफरेंट ऑर्बिटल के ऊपर हम लोग रेडियल वाला पार्ट यानी कि ये रेडियल वेव फंक्शंस को प्लॉट करेंगे विथ डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब आर के साथ इसका प्लॉट होगा। अब देखो ये देखने में कैसा है, हर कोई होता नहीं, कोई देखने में ऐसा होता है, तो ये एक्चुअल में इसको एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, इसको एक्सप्रेशन किया जाता है साई ऑफ आर से, ठीक है। और दोस्तों इसको और भी लिखो तो आर भी लिख सकते हो आप लोग कि साई ऑफ आर, और इसको कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। मेरे बात को समझ में आया आप लोगों को, क्या बताया अभी कि रेडियल वेव फंक्शंस यानी कि साई ऑफ आर और आर से ये रेडियल वेव फंक्शंस को दर्शाया जाता है। इतना तक समझ में आया। अब देखो ये जो साई ऑफ आर है ना, ये अलग अलग दोस्तों अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग होते हैं, मतलब यही चीज डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये बात समझ में आया आप लोगों को
कि सर ये डिफरेंट होता है अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, इसीलिए शेप भी अलग अलग होगा उन लोगों का, ठीक है। नोड्स भी अलग अलग आएंगे, अब बताएंगे नोड्स क्या है। तो देखो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इन लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन, एल और एम, ठीक है, एन, एल और एम। तो ये को आप लोगों को समझना है कि सर अगर आप इसको 1s के लिए लिखोगे तो क्या होगा, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। तो दोस्तों 1s के लिए अगर आप लोग देखोगे ना तो ये पहला वाला टर्म जो होता है ना, पहला वाला, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है कि नहीं बताओ। कैमरा सब ठीक ठाक चल रहा है, एक बस जस्ट 1 सेकेंड, सब कुछ सही चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों ये 1s में पहला वाला जो टर्म है ना, बहुत ध्यान से सुनो, पहला वाला जो टर्म है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। अब देखो n का वैल्यू पता हो गया, अब देखो s के लिए दोस्तों ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि यहां पर आपको l के बारे में पता हो रहा है, समझ में आया। और l को पता हो गया तो आपको m के बारे में भी पता चल जाएंगे। तो 1s के लिए n का वैल्यू यहां पर 1 है और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर l का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू भी 0 होगा। तो ये चीज 1 0 0, अब समझ में आप लोगों को कि साई ऑफ 1 0 0 हम कौन सी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं ना, साई ऑफ 1 0 0। सर अभी समझ में आया अच्छे से कि ये 1s की बात हो रहा है। दोस्तों सवाल आता है यहाँ पर कि 1s को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, 1s को हम लोग साई ऑफ 1 0 0 करके रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एन, एल, एम का वैल्यू अगर हम लोग को अच्छे से पता होगा तो उसका रेडियल वेव फंक्शन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उसको जब सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशंस को जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों साई ऑफ 1s के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आएंगे वो कुछ इस तरह रूट पाई 1 बाय रूट पाई, उसके बाद 1 बाय ए नॉट टू द पावर 3 बाई 2 e टू द पावर माइनस r बाय ए नॉट। तो दोस्तों ये होता है आपका 1s के लिए, ठीक है। 1s के लिए जब अगर एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, 1 बाय रूट पाई 1 बाय ए नॉट रूट 3 बाई 2 e टू द पावर माइनस क्या होगा, r बाय ए नॉट, ठीक है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये चीज समझ में आया। अब देखो इसी वाला चीज को अगर हम लोग 2s के ऊपर करेंगे तो ये थोड़ा आप लोग ट्राई करो कि 2s के लिए सर क्या होगा एक्सप्रेशन। देखो दोस्तों n और l का वैल्यू यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं बताओ। तो यहां पर क्या होगा 2 0 0 होगा। तो बस एक्सप्रेशन आप लोगों को याद मतलब पहचान लो एक बार कि हाँ ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये ऐसा मतलब दिखने में ऐसा लगता है, दिखने में ये लोग ऐसा लगता है। तो क्या होगा आप लोग कर पाओगे उस सवाल को, तो क्या होगा 4 रूट अंडर 2 पाई 4 रूट अंडर 2 पाई 1 बाय ए नॉट टू द पावर 3 बाई 2 2 माइनस r बाय ए नॉट इंटू e टू द पावर माइनस r बाय ए नॉट। तो दोस्तों ये आपका 2s का एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका 2s का एक्सप्रेशन है जहां पर n का वैल्यू आपका 2 है और l का वैल्यू 0 है। तो देखो 1 बाई 4 रूट 2 पाई 1 बाय ए नॉट टू द पावर 3 बाई 2 2 माइनस r बाय ए नॉट e टू द पावर माइनस r बाय ए नॉट। तो ऐसे करके दोस्तों, ऐसे करके आपको क्या मिलेंगे, 2p के लिए भी मिलेंगे, आपको 3s के लिए भी मिलेंगे, आपको 3d के लिए भी मिलेंगे। तो इतना सारा वेव इक्वेशंस याद रखना मुश्किल है थोड़ा, तो आप लोग थोड़ा एक लॉजिक डेवलप करना कि हाँ ये ऐसा दिखने में लग रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है ये लोग। तो आप लोगों को चीजें को क्लियर करने के लिए हम वेव फंक्शंस यहाँ पर लिखे, हालांकि घबराने का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है, कि 1s देखने में ऐसा है दोस्तों, देखने में ऐसा है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा आया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए तो उसका रेडियल वेव फंक्शन
ऐसा आया है। अब क्या होगा कि इसको देख के, इसका नेचर को देख के जब इसका प्लॉट किया जाएगा ना, प्लॉटिंग जब होगा इसका, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये इसका प्लॉट ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अगर 2s की प्लॉट करेंगे तो उसका प्लॉट ऐसा क्यों हुआ। ये जो क्यों हुआ ना, ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ऐसे में हो रहा है, तो रटना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को वो चीज क्लियर होता हुआ चलेगा। एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रहेंगे। ठीक है, तो देखो अब बहुत सारा बात कर ली हम लोग, अब क्या करेंगे कि प्लॉटिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्लॉटिंग करेंगे। तो वानेस के लिए हम लोग पहला प्लॉटिंग करते हैं, तो आप लोग जिस प्लॉटिंग को ध्यान में रखना है। ठीक है, वानेस के लिए क्या करना है, अभी प्लॉटिंग करेंगे। तो सर आप प्लॉटिंग किस के लिए करोगे? पहला दोस्तों हम लोग वानेस के लिए प्लॉटिंग करेंगे। अब देखो y एक्सिस और x एक्सिस दोनों एक्सिस होता है यहाँ पर, तो ये आपका y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। अब आप लोगों को बताएं कि y एक्सिस में कौन सा चीज रहेंगे, y एक्सिस में कौन सा चीज रहेंगे ना, y एक्सिस में रहेगा आपका रेडियल वेव फंक्शन यानी कि साई ऑफ आर। देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, और इसको आप लोग आर से भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि रेडियल वेव फंक्शंस को हम लोग y एक्सिस में प्लॉट करेंगे और x एक्सिस में किसको रखेंगे ना, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी कि r आपका यहां पर होगा। ठीक है, अब देखो किसका बात हो रहा है ना, वानेस की सर बात हो रहा है, तो वानेस की बात हो रहा है, तो वानेस का ग्राफ किस टाइप का होगा ना दोस्तों, ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये ग्राफ होगा आपका इस टाइप का। क्या होगा? इस हिसाब से चलेंगे कि एक मैक्सिमा पॉइंट यहां पर है और पूरा शार्पली जो है वो घटता हुआ आ रहा है, एंड टेंस टू जीरो। आर की जब वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस से जब दूरी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि वानेस का जो आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले से ही मतलब एकदम देखो शार्पली दोस्तों घट रहा है। समझ में आया? शार्पली क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहां पर आप लिख सकते हो कि n का वैल्यू 1 है और आपका l का वैल्यू कितना है, 0 है। समझ में आया? अब देखो 2s के लिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 2s के लिए अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ कैसा होगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग ये 1s के लिए बना लिए, आप 2s के लिए बनाओ। देखो इतना अच्छे से आप लोगों को बता रहे तो पूरा जिम्मेदारी बनता है कि हाँ चीजों को लिखे अच्छे से और समझे। अब देखो यहाँ पर ये y एक्सिस है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या प्लॉट करेंगे ना, साई ऑफ आर सर प्लॉट करेंगे, साई ऑफ आर। और इधर आपका क्या चलेगा ना, इधर चलेगा आपका रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो ये इसका ग्राफ कैसा होगा, तो क्या होगा, पहले आपका क्या होगा, ऐसे पीक पॉइंट में था, अब धीरे धीरे घटेंगे घटेंगे, जीरो होंगे, उसके बाद फिर बढ़ता हुआ चलेगा और ऐसे ऐसे करके चल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को बताओ। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1s और 2s में अलग आया कि नहीं बताओ ग्राफ। इसी वजह से कि ग्राफ क्यों अलग आया सर, ग्राफ ऐसे नहीं बोल देंगे कि हाँ ये दोनों अलग आता है, इसका तो कुछ वजह होंगे, कुछ कारण होंगे, कुछ लॉजिक होंगे कि नहीं बताओ। तो लॉजिक ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो रेडियल वेव फंक्शंस आया है उन लोगों का एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पर ये इसका एक्सप्रेशन है और 2s के लिए आपका एक्सप्रेशन ये होता है। इसी वजह से दोनों ग्राफ में अलग अलग चीजें आ रहा है, समझे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि पूरा शार्प डिक्रीज हुआ, शार्प डिक्रीज हुआ, शार्प डिक्रीज हुआ। अब देखो ये आपका जब ये एक्स एक्सिस में जब काट रहा है दोस्तों, जहां पर एक्स एक्सिस में काटेंगे, ध्यान रखना है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर एक्स एक्सिस में काटेंगे, ये लाइन जहां पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा, यानी कि वो ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 है। और इसी फील्ड को दोस्तों, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, नोडल प्लेन बोलेंगे और नोडल पॉइंट बोलेंगे और सिर्फ नोड भी बोला जाता है। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया, नोड हो गया, यानी कि यहां पर तो आपको कभी भी
नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या हुआ, ग्राफ का नेचर समझते हैं कि पूरा नीचे आया, यहां क्रॉस करते हुए और भी नीचे आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव हो गया, फिर धीरे धीरे थोड़ा और भी नीचे जाके थोड़ा इंक्रीज होता हुआ ये ऐसा चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ यहाँ इसका नेचर चेंज कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव जोन से नेगेटिव जोन में आ गया है, यानी कि इसका क्या है कि इसका साइन चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर ये साइन चेंज होता है, क्या है कि सायर यानी कि वेव फंक्शंस कहां पर अपना साइन चेंज करते हैं ना, सायर दोस्तों इस नोड में आप लोग देख सकते हो कि नोड में ये क्या करता है, अपना साइन को चेंज करता है। तो नोडल प्लेन में वेव फंक्शंस चेंज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नोडल प्लेन है, यहां पर क्या करता है, सायर अपना जो है साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, साइन को क्या करता है, चेंज करते हैं। बात समझ में आया? तो ये देखो नीचे आया, नेगेटिव हुआ, फिर दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये इस पार ही रह रहा है, उस पार नहीं जा रहा है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया, इन दोनों का नेचर अलग अलग है। अब देखो एक बात, क्या बात है सर, एक कि यहां पर 2s के लिए ये चीज ध्यान रखना है, और 2s के लिए आप लोगों को एक रेडियल नोड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, एक रेडियल नोड। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड यहां पर एक मिलेंगे सर, एक मिलेंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने मिलेंगे ना सर, एक रेडियल नोड यहां पर मिल रहा है। अब देखो यहां पर अगर बात करें कि कोई भी क्या रेडियल नोड मिल रहा था, नहीं, यहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना है ना, यहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोड सर है 0 है, 0, ठीक है, कोई भी नहीं है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े और 2p के और चले दोस्तों, तो वहां पर क्या होने वाला है देखो। तो 2p के लिए आपका ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन बनेंगे, 2p के लिए क्या होगा, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशंस बनेंगे, और उसके लिए भी अगर हम लोग प्लॉट करें ग्राफ को, तो चीजों को आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखो अगर हम लोग 2p के लिए यही चीज करें दोस्तों, अगर 2p के लिए अगर हम यही चीज करें, तो आप लोगों को ग्राफ कैसा आएगा, इसका वेव फंक्शन अभी नहीं लिख रहे, वो आप लोगों का क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, तो बस लॉजिक समझ लो। तो 2p के लिए अगर हम लोग साई ऑफ आर करेंगे, साई ऑफ आर करेंगे और आर को यहां पर प्लॉट करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हो क्या कि ये पूरा शुरुआत से ऐसा होगा। मतलब क्या है सर कि ये आपका ऐसा करके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आया क्या हो रहा है, ये कि ये पूरा शुरू से ही स्टार्ट से ही पूरा पीक ले रहा है दोस्तों, और क्या हो रहा है, यहां पर एक मैक्सिमा पहुंच के वो फिर से डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये 2p के लिए एक्सप्रेशन होगा। अब देखो जो चीज कॉन्सेप्ट का है वो हम बता रहे हैं कि सर यहां पर n का वैल्यू क्या होगा, तो हमने बताया कि सर 2 होगा। अब यहाँ पर l का वैल्यू क्या हुआ, तो सर हम बता दें कि यहाँ पर l का वैल्यू 1 होगा। तो यही चीज है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका साई ऑफ जो होता है एक्सप्रेशन, ये आपका क्या होगा, साई ऑफ 2 1, ये 0 भी हो सकता है, ये आपका अलग अलग आएंगे। तो वो चीज ध्यान रखना है कि px py pz ये 3 के लिए आपका ml वैल्यू अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर 3 संभव है, ml आपका होगा -1 0 +1, तो यहाँ पर 0 के लिए 1 होगा साई, उसके बाद यहाँ पर होगा 2 1 -1, ठीक है, इसके लिए 1 होगा, फिर आपका होगा 2 1 +1। तो ऐसे ऐसे करके वेरिएशन आएंगे, बट नेचर सभी का एक जैसा रहेगा, ऐसा एक्सप्रेशन होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखो। तो 3 चीजें अभी हम लोग पढ़ लिए। अब देखो सर और एक बात अभी यहाँ पर है कि नोडल प्लेन क्या यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर नोडल प्लेन है, तो देखो यहाँ पर दोस्तों ये जो साई ऑफ आर का जो ग्राफ है वो कहीं पर एक्स को नहीं काट रहा है, कहीं पर भी आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर उसको काटे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये बात पल्ले पड़ा कि नहीं आया आप लोगों को।
अब देखो बात करेंगे दोस्तों 3s के लिए, ठीक है। तो 3s का भी ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन होगा, इसका भी एक वेव फंक्शन होगा। तो बस प्लॉट ध्यान रखना है, प्लॉट को हम लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है ठीक है। तो चलो 3s के लिए करते हैं। तो 3s के लिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 3s का जो वेव फंक्शन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, आपका देखो 3 होगा, उसके बाद देखो n l का 0 वैल्यू होगा और ml का वैल्यू भी 0 है। तो साइन 300 इसका एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है, ओके। तो देखो क्या बोल रहे थे आप लोगों को कि 3s का ये एक्सप्रेशन है। अब जब हम लोग 3s के लिए प्लॉट करेंगे ना दोस्तों, 3s के लिए जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट कुछ इस तरह आएगा, ध्यान दो उसको, प्लॉट कुछ इस तरह आएगा, उसको थोड़ा ध्यान दो आप लोग, प्लॉट को ही ध्यान देना है बस, उसमें और कुछ है नहीं। तो देखो यहां पर आपको साई ऑफ आर यानी कि रेडियल वेव फंक्शंस को प्लॉट करना है, साई ऑफ आर, और यहां पर आपको प्लॉट करना है आर। अब देखो ये कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, ये आपको कैसे वेरी करेंगे, देखो ये एस का नेचर आपका ऐसा ही हो रहा है कि नीचे से आ रहा है, पूरा नीचे से आ रहा है, ऐसा करके डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर ऐसा होगा ये, ठीक है। मतलब क्या है सर कि ये पहला तो शार्पली डिक्रीज करेंगे, शार्पली क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उसके बाद यहां पर आके एक जगह पॉइंट किया, कट किया, फिर डाउनवर्ड गया, फिर चेंज कर लिया अपना, ठीक है, अपना जो है साइन चेंज कर लिया सायर, और नीचे आया, नीचे आया, फिर एक डाउन पॉइंट आया, इसमें एक मिनिमम पॉइंट रीच किया, उसके बाद फिर बढ़ने लगा दोस्तों, और यहां देखो और कट करके ऊपर आ गया, ऊपर आ गया दोस्तों। यहां पर ये नीचे था, ये 2s में नीचे था, लेकिन ये 3s में ये x का बॉर्डर को क्रॉस करके ऊपर आ गया है, यानी कि यहां पर दो जगह कट कर रहे हैं, दो जगह दोस्तों, दो जगह ध्यान रखना इसको कि सायर यहां पर दो जगह काट कर रहा है इसको, किसको ना, एक्स एक्सिस को दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट में कट कर रहे, तो दो जगह इसका नोड मिलेगा, यहां एक एक नोड मिलेगा यहां पर, और यहां पर एक नोड मिलेगा, समझ में आया। तो नोड मिल गया, यहां पर एक नोड और यहां पर दूसरा नोड। तो अब सवाल पूछ रहे आपसे कि बताओ 3s में आपका कितना रेडियल नोड मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा क्या, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होगा ना, आपका होगा 2। क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा डन हो गया अच्छे से। तो ये देखो आपके पास तैयार है पूरा 1s 2s 3s 2p ऐसे करके दोस्तों, और भी होगा बट ये अभी के लिए दोस्तों बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो सॉरी, अभी के लिए दोस्तों क्या है कि यहां पर देखो कुछ कॉमन फीचर्स आप लोग यहां पर नोटिस करोगे, जैसे 2s 2p 2s 2p 3s, ठीक है, 2s 2p 3s 3p, ये सब वेरिएशन अगर देखोगे तो आपको ये चीज नजर आ रहा है कि साई ऑफ न्यूक्लियस, देखो हर किसी ग्राफ को आप लोग नोटिस करो, या तो आप 1s को छोड़ के आप 2s को नोटिस करो, आप देख सकते हो, आप 2p में देखो, आप 2p में देखो, आप 3s में देखो, आप 3p में देखो, ठीक है। तो ये सब ऑर्बिट टर्म्स में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 2s में, 3s में, 3p में, 3d में, 2p में, तो क्या हो रहा है, इसमें एक चीज नजर आ रहा है कि नहीं बताओ, कि ये जो साई ऑफ आर है दोस्तों, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है साई ऑफ आर का, वो न्यूक्लियस से एक थोड़ा बहुत एक डिस्टिंक्ट दूर जाने के बाद, एक दूर जाने के बाद क्या हुआ, एक फाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद आपका क्या हो रहा है कि साई आर बिकम 0, एक निर्दिष्ट दूरी जाने के बाद, एक पर्टिकुलर दूरी जाने के बाद ये सबका जो सायर है दोस्तों, ये सायर क्या हो रहा है ना, 0 में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में 0 हो रहा है, एक पर्टिकुलर दूरी में सॉरी, एक पर्टिकुलर दूरी में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर साई ऑफ आर 0 हो रहा है। इसका मतलब वही वाला पॉइंट है, वही वाला पॉइंट है क्या, नोडल, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नोडल बोलेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोडल वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है।
नोडल वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ये डिस्टेंस अलग अलग होंगे, किसी को मतलब किसी के लिए ये डिस्टेंस थोड़ा सामने होंगे, किसी के लिए क्या होगा ये थोड़ा दूर में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग। अब देखो एक फॉर्मूला यहां से हम लोग डिराइव करेंगे। कौन सा फॉर्मूला सर? देखो नंबर ऑफ नोड बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हम लोग आपके साथ साझा करेंगे कि हाँ ये डायरेक्टली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला हालांकि अभी आप लोगों को समझ में आएगा, ये बार बार जो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा चीज आ गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पूरा शांत रहो और चीजों को सीखते रहो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ और रेडियल नोड्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है कि रेडियल नोड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा प्यारा सा एक फॉर्मूला लिखेंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी साथ साथ लिखो, ठीक है। तो देखो क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होता है n-l-1। अब देखो ये रटेंगे बहुत लोग, बहुत होशियार स्टूडेंट है वो रटेंगे, लेकिन याद रखना है बस मतलब समझ के भाई, ठीक है। जैसे कि एग्जाम हॉल में आप लोग रिकॉल कर सकते हो अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, n उसके बाद उसके साथ -l करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये देखो आप जैसे कि मान लो कि 1s के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर लो, तो 1s के लिए क्या होगा आपका, 1s के लिए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1s के लिए क्या होगा ना, 1s के लिए हो जाएंगे आपका 1 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर 0 आ रहा है। तो 1s के लिए इसीलिए 1s में क्या होता है, कोई भी नोड्स नहीं होता है, कोई भी नोड्स आपका नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि कोई भी नोड्स नहीं होता वहां पर। और जैसे कि रेडियल नोड्स जो है ना, रेडियल नोड वो आपका देखो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, n और l, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा इजी कर सकते हैं, जैसे कि 1s हो गया, उसको छोड़ो। अब देखो p के लिए क्या होगा, नॉर्मली s के लिए आपके पास क्या है n-1 है, p के लिए अगर इसी चीज को करोगे तो n-2 होगा। अगर आपको इसको d के साथ करना है तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर n-3 आ रहा है। अगर f के लिए ये एक्सप्रेशन बनाओगे तो n-4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके कैसे हो रहा है सर, ये देखो भाई एक चीज है ना यहाँ पर कि L का वैल्यू देखो, S के लिए L का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये तो 0 तो माइनस हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया कि नहीं, तो बचा हुआ क्या n-1। अब देखो P के लिए क्या होता है ना, P के लिए सर होता है N का वैल्यू, L का वैल्यू 1 होता है और साथ में और 1 है तो n-2 हो गया, ये संभव है। यहाँ पर ये चीज हो गई। अब D के लिए देखो क्या होता है, D के लिए होता है दोस्तों यहाँ पर n-, क्या करना है, n माइनस का आपको 2 करना है और एक तो है ही साथ में, तो साथ में क्या हो गया यहाँ पर n-3 हो गया, तो ये आपके D के लिए होगा। और देखो F के लिए क्या होगा, L का वैल्यू आपका F के लिए 3 होता है, तो F के लिए दोस्तों यहाँ पर n-4 की बात करेंगे। तो ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आया तो किसी भी ऑर्बिटल्स दे दे और पूछ लिए कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बता दे, तो अभी जितना भी विद्यार्थी ये वीडियो देखेंगे तो उन लोगों के लिए बस ये बहुत ही इजी सवाल बन जाएंगे, क्योंकि वो अभी आप लोग सीख गए हो पूरा कैसे इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग काम की बात में आएंगे, तब तक आप लोग थोड़ा बहुत रेस्ट मतलब पानी वगैरह पी लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने को भी थोड़ा पानी पीना है अभी, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन। पहले तो ये लिखो आप लोग, स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, जो शायर था दोस्तों, शायर, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे। तो ये अगर स्क्वायर कर दिए आप लोग, इसको स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, ये स्क्वायर आर होगा कि नहीं बताओ, और इसको सिंपली हम लोग आर स्क्वायर बोलेंगे। तो यही चीज स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, इसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर हुआ।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ किसके साथ करेंगे, ये वर्सेस आर। ठीक है, तो देखो ये क्या चीज है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताता है सर कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब ये न्यूक्लियस के सराउंड यानी कि बोल सकते हो आप लोग कि अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना, अराउंड द न्यूक्लियस किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, पर्टिकुलर कोई डीवी की बात नहीं कर रही, यानी कि कोई छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया की बात नहीं हो रहा है, वो बाद में वर्ग है, मतलब इसके नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। बट ये क्या है कि अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को मिलने का संभावना। ठीक है, समझ में आया ये बात आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, एक मिनट, क्या बोले आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके, अराउंड द न्यूक्लियस, ये है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये भी हम लोग प्लॉट करेंगे, प्लॉट में क्या क्या होगा उसको समझेंगे। तो पहला प्लॉट होगा आपके लिए यहां पर 1s के ऊपर, ठीक है, 1s के ऊपर अभी यहां पर प्लॉट होगा पहला, तो उसको कलर में लिखते हैं। देखो तो इसका प्लॉट क्या होगा, यहां पर देख सकते हो आप लोग कि ये आपका 1s साई स्क्वायर आर लिखेंगे यहां पर, या आप लोग बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये लिखने के बाद ये आर के साथ वेरी हो रहा है, आर के साथ ये आपको इधर लिखना है। अब देखो ये कैसे कैसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसके साथ, तो ये आपका ऐसे नीचे से आ जाएंगे, ठीक है, तो ये चीजें पूरा शार्पली मतलब डिक्रीज हो रहा है इसके साथ ये हो रहा है आपका 1s के ऊपर, ये हो रहा है आपका 1s के लिए, ठीक है। अब देखो वही वाला चीज अगर 2s के लिए करेंगे तो क्या होगा सर, यही वाला चीज अगर 2s के लिए करेंगे तो क्या होगा, और एक कलर का मार्कर लाए क्या, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या है कि साई स्क्वायर आर, और आप लोग दोस्तों यहां पर क्या लिखोगे ना, आर स्क्वायर लिखोगे, दिक्कत नहीं है। अब तो आर स्क्वायर क्या है पता है ना कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका स्क्वायर कर दिए, तो उसको अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आर के साथ यहां वेरी कराएंगे तो चीजें क्या हो सकता है। देखो अब देखो ये क्या होगा, पहले दोस्तों ये 2s के लिए तो बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है कि 2s के लिए बात हो रहा है, ये क्या हो रहा है 2s के लिए बात हो रहा है। अब देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, पहले देखो आप लोग कि नीचे से पूरा साथ में दोस्तों घटेंगे, फिर क्या होगा ये थोड़ा ऊपर उठेंगे, फिर क्या होगा ऐसे करके चल जाएंगे। समझ में आया कि पूरा एकदम पीक पॉइंट में था, पूरा नीचे नाम नीचे नीचे आ गया वो, ठीक है, शार्पली डिक्रीज किया, शार्पली डिक्रीज किया, एकदम जीरो पहुंच गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर से ये फिर से मोड़ ले लिया, मोड़ ले लिया फॉर स्टार्ट टू इंक्रीजिंग अगेन आफ्टर रीचिंग ए स्मॉल मिनिमा, ठीक है, एक मिनिमा पहुंचा, उसके बाद इट इंक्रीजेस एंड देन आपको देख सकते हो आप लोग कि एक यहां पर मैक्सिमम पहुंचने के बाद ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम पहुंचा, और उसके बाद फिर भी ये धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, डिक्रीजेस अगेन एंड अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर ये अप्रोचेस टू जीरो। तो देखो कहानी क्या है, कहानी ये है सर, ये तो पहला बात ये है कि ये 2s के लिए ग्राफ है किसका ना, आर स्क्वायर वर्सेस आर का, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर।
तो क्या है कि पहले ही फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम यहां पर था, ये वैल्यू यहां पर मैक्सिमम था, साई ऑफ साई स्क्वायर आर का वैल्यू मैक्सिमम था। अब पूरा शार्पली घट गया, शार्पली शार्पली घटा दोस्तों, शार्पली एकदम, ठीक है, शार्पली घट गया। और देखो यहां पर जीरो हो गया यहां पर। फिर क्या हुआ कि ये ऊपर उठने लगा और एक मैक्सिमा पहुंच के फिर जीरो में पहुंच गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो गया इसका। तो ऐसे चल रहा है इसका कहानी, ठीक है। तो देखो यहां पर 2s के लिए दोस्तों कहां पर आपको दिख रहा है कि कहां इसका टच कर रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको दिखेगा कि यहां आपको एक नोडल प्लेन मिलेंगे, ठीक है, यहां पर यहां यही टच कर रही है इसको, ठीक है। बट यहां पर आपको कोई भी नोडल पॉइंट नहीं मिलेगा, यहां पर कोई भी आपको रेडियल नोड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या बात करेंगे हम लोग, 2s हो गया, अब 3s के लिए बात करेंगे। तो 3s के लिए क्या होगा दोस्तों, 3s के लिए भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो थोड़ा सुनो अच्छे से। 3s के लिए आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साई स्क्वायर आर, ठीक है, ये आपका साई स्क्वायर आर हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये 1s हो गया, 2s हो गया, चलो 2p के लिए कर लेते हैं, ठीक है, 2p के लिए कर लेते हैं। और 3s इसी टाइप का होगा, उसमें 2p मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2p को समझ लेते हैं। देखो 2p का केस क्या है सर, ना 2p का केस है ये कैसा होता है कि ये नीचे से डायरेक्ट ऐसे उठता है, नीचे से, ठीक है, एकदम मतलब पहले जैसा ही है कि ये पूरा नीचे से ऐसा उठेगा, ऐसा नीचे से दोस्तों यहां पर से ये एक ऐसा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो देख सकते हो यहां पर कि कोई भी यहां पर क्या है कि नोट्स आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा यहां से ही उठ रहा है और इधर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, बताओ ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ आप लोग, ठीक है। जैसे कि देखो नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि n-2 देखो यहां पर आप बात कर सकते हो, तो 2 - 2 0 हो रहा है, तो कोई भी नोट्स नहीं मिले, तो ये ग्राफ से भी आप लोगों को पता चलता है, राइट। अब देखो ये चीज क्लियर होने के बाद दोस्तों, ये चीज क्लियर होने के बाद तो यहां पर 2p के लिए मैक्सिमा एक ही जगह मिल रहा है, यहां पर ये मैक्सिमा, ठीक है। अब देखो इसको अगर थोड़ा बहुत समझते हैं कि 1s का क्या हाल है, तो ये दोस्तों मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है चारों ओर, कोई भी ऐसा जोन नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ना रहे। तो देखो यहाँ पर 2s में क्या होता है ऐसा, अगर हम लोग क्लाउड फॉर्म में इसको बताएं तो यहाँ पर तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है ऐसा, लेकिन दोस्तों क्या है कि बीच में नहीं है, ठीक है। तो देखो ये बीच का ये जो पॉइंट है ना, ये आपका नोडल प्लेन, ये आपका नोड है, समझ में आया। तो ये आपका 1s के लिए जहां पर कोई भी नोड नहीं है, नोड इज 0, लेकिन यहां पर एक नोड आपको मिल जाएंगे। ऐसे 3s की बात करेंगे तो ये ही इसी को 3s बना देते हैं, 2s हो गया ये। अब 3s की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फिर यहां पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेंगे, फिर आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेंगे। तो दो ऐसा जगह मिलेंगे दोस्तों, यहां पर एक और यहां पर एक, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो नोड्स इसके पास उनको प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आप लोगों को कि देखो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा दो जगह मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ये बीच वाला पोर्शन की बात हो रहा है, ये बीच वाला पोर्शन की बात हो रहा है, तो वही नोड है, ठीक है। तो देखो एक चीज है यहां पर कि एस को छोड़ के, ठीक है, एस को छोड़ के हर किसी ऑर्बिटल में आप लोग थोड़ा देख सकते हो कि एस को छोड़ के एक्सेप्ट एस क्या नजर आ रहा है सर, एक्सेप्ट एस ये नजर आ रहा है कि जब आर 0 होगा, देखो यहां पर आर का 0 वैल्यू नहीं है, आर बढ़ रहा है इधर, इंफिनिटी हो रहा है इधर, तो अगर इस साइड आए, हम इस साइड आए तो न्यूक्लियस के और आ रहा है, तो यहां पर आर 0 है, तो देखो आर 0 में
ये चीज जीरो नहीं है, यानी कि साई स्क्वायर आर और आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है आर इज टू जीरो में। लेकिन यहां पर देखो नोटिस करो, ये आर का जीरो वैल्यू है, लेकिन यहां पर इस साई स्क्वायर आर का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो सभी पे दोस्तों एक्सेप्ट एस को छोड़ के बाकी जितना भी आपको मिलेंगे, पी मिलेंगे, ठीक है, एफ मिलेंगे, पी डी एफ, सबके साथ यही चीज होगा कि वो लोग आर इजिकल्स टू जीरो में ये आपका क्या दिखाएंगे, ये वैल्यू आपका जीरो होगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रख लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा वहां पर जीरो होगा जब आर इजिकल्स टू जीरो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो बहुत टफ क्या है ये चीज, बहुत क्या टफ है दोस्तों, लॉजिकली समझेंगे तो हर एक चीज को आप लोगों को समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, बट लॉजिक समझना है। क्या लॉजिक है, एक के बाद एक आ रहा है, पहले साई ऑफ आर प्लॉट किया, साई ऑफ आर प्लॉट किया वर्सेस आर, फिर स्क्वायर करके प्लॉट कर दिए, दोनों में प्लॉट अलग अलग आ रहे हैं। अब लास्ट प्लॉट करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से दोस्तों आपका नंबर ऑफ पिक्स वाला सवाल आता है। यहीं पर से आपको ये ग्राफ से रिलेटेड पूरा ग्राफ दे देंगे और बताना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ, मतलब 1s के लिए कौन सा ग्राफ होगा, 2s के लिए कौन सा ग्राफ होगा, 3s के लिए कौन सा ग्राफ होंगे। तो ग्राफ के लिए बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका नाम दोस्तों बहुत प्यार से लिखो, RDF, यानी कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो बहुत अच्छे से हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, ठीक है। तो चलो पानी पीना हो गया आप लोगों का, 1 2 3 4 सेकंड, 10 सेकंड लगता है मैक्सिमम। चलो अब फोकस करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट में। सर अब नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग आएंगे, ठीक है। अब एक बात आपसे पूछ रहे, कितने स्टूडेंट मेरे, कितने प्यारे प्यारे भाई मेरे स्टूडेंट्स, कितने लोगों ने लाइक किया। सर एक भी नहीं किया, एक लोगों ने भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना, हर वीडियो में आप लोग देखते हो लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते, क्योंकि लाइक करने के लिए तो बहुत पैसा लगता है, लाखों पैसा लगता है लाइक करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, दिल से लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस यही तो चाहिए, और क्या। इतना सारा चीज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इतना अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि सर चलो अच्छा रहेगा मेरा को भी, चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरा चैनल का थोड़ा धीरे धीरे, अभी तो बहुत छोटा है भाई, इसको और भी बहुत दूर जाना है, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो आप लोग साथ हो, ये पूरा उम्मीद है मेरा, और ऑब्वियसली बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है। ऑल आर वेरी वेरी ब्रिलियंट, वेरी वेरी लेबोरियस स्टूडेंट्स, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। बस अपने ऊपर दोस्तों भरोसा रखो कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम में ये क्षमता है दोस्तों, ठीक है, कि हाँ इसके लिए ही मैं बनाऊं, जो आप सोच रहे हो जैसा आप अपने को बना सकते हो, जैसा आप मतलब आंखें बंद करके अपने लिए सोचते हो कि हाँ मेरे को इस मुकाम में पहुंचना है, मेरे को ये चीज अचीव करना है लाइफ में, वो आप संभव है, आप ही कर सकते हो वो, बट आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा, आपको थोड़ा बिहेवियर में चेंज लाना होगा, आपको थोड़ा हैबिट में चेंज लाना होगा। आप अगर कम लेबोरियस हो तो आपको थोड़ा लेबोरियस बनना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज मतलब जो भी रास्ते में बाधा हो रहा है उसको तो पहले हटा दो, फिर जो चीज उसके लिए चाहिए उसको अडॉप्ट करो, क्योंकि कोई भी लोग, कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी सीख के नहीं आता, यहां पर सीखते हैं, और ये सीखने की प्रक्रिया अनंत है दोस्तों, चलता रहता है, ठीक है। तो ट्राई करो, फेल्यूर होंगे और भी ट्राई करो, हार नहीं मानना है, बस लगे रहना है, डटे रहना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और काम करते चलना है, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेंगे। तो चलो बहुत सारा बात कर लिए, क्योंकि लास्ट टॉपिक में आ गए आप लोगों को, थोड़ा अपने आप को भी बूस्ट अप कर लो, और पूरा मतलब एनर्जी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। क्या हेडिंग लगाएंगे दोस्तों यहां पर, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन
फंक्शन, यानी कि आरडीएफ। तो क्या है चीज, क्या है चीजें, यहां पर बात हो रहा है कि अराउंड द न्यूक्लियस में, अराउंड द न्यूक्लियस में, ठीक है, यहां पर मान लो कि आर है और ये आपका दूरी है आर प्लस डी आर। तो ये आपका डी आर छोटा सा एक जगह है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया ले रहे हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया यहां पर, मतलब वॉल्यूम, यू कैन से वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम। और जिसको नाम दे रहे हैं दोस्तों डीवी, डीवी। तो डीवी क्या है यहां पर, इनफाइनाइटिसिमली, इनफाइनाइटिसिमली क्या है, इनफाइनाइटिसिमली एक छोटा सा वॉल्यूम है जो हम लोग न्यूक्लियस के आसपास ले रहे हैं। और वहीं पे दोस्तों, ठीक है, वहीं पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इन डीवी, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट। तो ये कैसे संभव है सर, ये कैसे संभव है, एक छोटा सा स्मॉल रीजन में कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें। तो देखो ये मतलब कैसे इसका एक्सप्रेशन आता है, आरडीएफ का मतलब क्या है, पहले वो चीज समझ लो, पहले वो चीज समझ लो। तो पहला बात ये है सर कि एटॉम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एटॉम को हम लोग क्या देखते हैं ना, स्फीयर के हिसाब से चलते हैं, स्फीयर के हिसाब से सोचते कि नहीं, बताओ। अब देखो स्फीयर का एरिया क्या होता है सर ना, स्फीयर का एरिया होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको 3D बनाने मतलब यानी कि वॉल्यूम बनाना है, तो वॉल्यूम कैसे बनेगा ना, एरिया के साथ अगर हम लेंथ ऐड करते, लेंथ यानी कि यहां पर रेडियस ऐड करते, रेडियस, तो क्या बन जाएगा आपका, मतलब छोटा सा रेडियस जो वहां पर आपका ले रहे हैं हम लोग, ब्रेथ ले रहे हैं, ठीक है, वो डीआर वाला, वो अगर यहां पर ऐड करते तो उसको एल मान लो अभी। तो क्या है कि एरिया के साथ अगर आप कोई भी एक और भी लेंथ वगैरह उसका ब्रेथ लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, वो आपका वॉल्यूम बताएंगे। तो एरिया तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये डी आर, मतलब डी आर जो है यहां पर छोटा सा, आपको देख सकते हो यहां पर, यहां छोटा सा क्या है, आप यहां पर क्षेत्र ले सकते हो, ठीक है। डी आर क्या है आपका, एक छोटा सा ये डिस्टेंस है, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस है। तो वहीं पर तो एरिया इंटू वो डिस्टेंस अगर कर देंगे तो आपको वो छोटा सा वॉल्यूम मिल जाएंगे, यानी कि डीवी की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना यहां पर इनफाइनाइटेसिमल, तो वो ऐसे करके आ जाएंगे वहां पर, राइट। अब देखो ये आरडीएफ फिर कैसे आया सर, तो देखो दोस्तों क्या है कि यहां पर इस चीज को लेके अगर वो साई ऑफ आर के साथ उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, क्या होता है आप लोगों को कि साई ऑफ आर के साथ अगर इस चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज एक्सप्रेशन, वो जो एक्सप्रेशन आएंगे वही चीज इसको दर्शाएंगे। यानी कि आरडीएफ को अगर सिंपली समझे हम लोग तो ये चीज आ रहा है, ये चीज आ रहा है कि सर साई ऑफ आर इंटू डीवी। अब देखो इसको अगर क्लियर करेंगे तो क्या आ रहा है कि पाई 4 पाई आर स्क्वायर साई ऑफ आर डियर। बताओ ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई ऑफ आर डियर, यही चीज है, यही चीज है कि प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी दोस्तों फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एकदम मतलब पर्टिकुलर हो गया, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस में आप लोगों को क्या मिलेंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बहुत सारा अभी हम लोग आरडीएफ का काम करेंगे, यहां पर 1s 2s इतना सारा जो ऑर्बिटल्स है उसके लिए ग्राफ बस ड्रॉ करेंगे और आप लोगों को छुट्टी आज, ठीक है। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन पहला हेडिंग लगाओ आप लोग 1s के ऊपर।
आरडीएफ लिखेंगे बस, और कुछ नहीं, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बहुत बड़ा आ गया ये चीज 4π²। ठीक है, तो एक बार एक 1s के लिए चलो लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए। तो 1s के लिए दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, तो चलो क्या है दोस्तों यहाँ पर आरडीएफ यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4πr² साई ऑफ आर dr। अब देखो समझ में आया आप लोगों को, अब आया समझ में कि ये आरडीएफ होता क्या है, ये कैसे आया, ये कैसे आया दोस्तों, ये समझ में आया आप लोगों को, ये कैसे आया समझ में आया। 4πr², ये साई स्क्वायर होगा आपका, ये ध्यान रखना है थोड़ा, ये साई स्क्वायर है, तो थोड़ा करेक्शंस कर लेना दोस्तों कि 4πr² साई ऑफ स्क्वायर आर dr। ठीक है, ये चीज थोड़ा आप लोग करेक्शंस कर लो कि ये चीज क्या आया है। ठीक है, क्योंकि साई स्क्वायर आर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आया था ना, उसके साथ डीवी का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये चीज मिलेगा। तो ये चीज चलो यहां पर आ गया। अब देखो आर के साथ इसका क्या करेंगे, ऐसे वेरिएशन। तो 1s के लिए क्या होगा, 1s के लिए आपका क्या चीज होंगे ये देखो। तो दोस्तों 1s के लिए पूरा सीधा ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा पूरा ड्रॉ करना है 1s के लिए, समझ में आया। तो 1s के लिए बस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां पर आ जाएगा। तो ये ग्राफ सवाल डायरेक्ट आएगा सवाल में आपका एग्जाम में, कि जेई एडवांस में आप लोग देख पाओगे, ये सब नीट्स में देख पाओगे दोस्तों। हालांकि नीट में इतना टफ नहीं आता, बट अभी कुछ नहीं है कि आ भी सकता है, तो आप लोग थोड़ा देख के ही जाना। तो बट जेई एडवांस मेंस में तो पक्का ये सब सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। और नीट का बच्चा भी देख लेना इसको, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि स्किप करोगे तो एग्जाम में आएगा फिर फंस जाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ये जो यहाँ पर आपका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये 1s के लिए है, ये क्या है 1s के लिए। अब यहाँ पर कितना पीक आ रहा है सर, कितना पीक आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोगों को कि नंबर ऑफ पीक्स बताओ, नंबर ऑफ पीक। तो ये सिंपली आता है n माइनस क्या करोगे बताओ, n माइनस l करना है, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। नंबर ऑफ पीक्स n माइनस l होगा, तो सर कैसे यहाँ पर 1 आ रहा है, देखो 1s के लिए दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पीक्स आएंगे 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो 1 पीक्स आया, यहाँ पर देख रहे हो पूरा हिमालय खड़ा है एक ही, तो ये ऐसा दिखेगा 1s, ठीक है। 1s कैसा दिखेगा इस हिसाब से। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग 2s में आएंगे। अब हम लोग 2s में आएंगे और देखेंगे कि 2s का वैल्यू कैसे आता है, 2s का आरडीएफ कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखो फार्मूला आप लोगों के हाथ में है, फार्मूला आप लोगों के पास में है, फार्मूला आप लोगों के दिल में है, तो आप लोग तो ये इजीली बता सकते हो कि 2s के लिए सर कितना पिक्स आएंगे, बता दो कि बता दे क्या, यस दोस्तों बताओ पिक्स कितना आएंगे। देखो तो साथियों क्या होगा, पिक्स यहाँ पर 2 पिक्स आएंगे, क्योंकि n माइनस l जो होता है वो आपका यहाँ पर 2 आएगा उसका वैल्यू, यानी कि एक छोटा सा इतू सा प्यारा सा पीक आएगा और ऐसा एक बड़ा सा पीक आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पीक आ गया और ये आपका मैक्सिमम पीक आ गया, ये आपका मैक्सिमा आ गया ना, यहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम यार, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां पर होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। मतलब यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स मिलने की ये संभावना सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग यहां पर फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 पिक्स आया कि नहीं बताओ, 2 पिक्स आया, समझ में आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 3s के लिए, अगर बात करें 3s के लिए तो क्या होगा, वहां पर ये चीज देख सकते हो आप लोग, वहां पर 3 आएंगे, तो ये आप आरडीएफ, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं सर, अरे कोई तो याद दिलाओ कि सर ये आप भूल रहे हो, ये तो लिखना चाहिए। तो आरडीएफ दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को गलती नहीं करना है, जब ये ड्राइंग करोगे ना, ठीक है, तो लगभग आपको यहाँ पर ये चीज नोटिस करना है कि आरडीएफ वर्सेस,
ठीक है, और कौन सा एक्सिस में कौन सा प्लॉट किया जा रहा है वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको आरडीएफ लगाना है और इधर लिखना है आर। अब देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर 3 ऐसा पीक आएगा, 3 आएगा, एक छोटा सा, उसके बाद एक, और उसके बाद एक बड़ा। ठीक है, तो ये आपको अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। तो 3s में दोस्तों क्या है, 3s में ऐसा छोटा आएगा, फिर बड़ा आया, फिर एक बड़ा आया। ठीक है, चलो यही दोस्तों है सबसे ज्यादा मैक्सिमम पिक। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और यहां पर नंबर ऑफ पीक्स कितना होगा, नंबर ऑफ पीक्स दोस्तों उसका फार्मूला आप लोगों को बता दिए, n - l 3 - 0 यानी कि 3, आपको 3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 3 आपके पास आंसर हो जाएगा यहां पर, राइट। अब देखो हम लोग 2p के लिए करेंगे दोस्तों, तो 2p के लिए जो होगा यहां पर देख सकते हो आप लोग, 2p के लिए आरडी है, 2p के लिए यहां बना रहे हैं आप लोगों के लिए 2p के लिए। तो 2p के लिए क्या होगा, आरडी है और ये आपका आर है। तो सिंपली आप लोग बताओ कि बस नॉर्मल सर ऐसा ही होगा p के लिए, तो ये शुरुआत से ऐसा ही हो रहा है, तो बस इसके लिए एक ही आपके पास क्या होगा ना, पीक्स होंगे, यानी कि यहां पर आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर एक तो मेरे को यहां पर हटाना होगा, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो आप लोग तो हर एक चीज को लिखो दोस्तों, हर एक, किसी को मत छोड़ो, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है इसके ऊपर। आपको ये पेड में भी नहीं मिलेगा, पेड कोर्स में लेते हैं ना आप लोग, पेड कोर्स में भी इतना अच्छे से नहीं समझाया जाएगा ये सब चीज को आपको। ये तो बात मानते हो ना आप लोग, ठीक है, इतना मेहनत कोई नहीं करेगा आप लोगों के लिए, बस और भी मेहनत करेंगे दोस्तों, और भी ज्यादा से ज्यादा, और भी बहुत कुछ, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो। ठीक है, चलो केमिस्ट्री को लेके कोई भी टेंशन ही नहीं लेना है लोगों को, राइट। अब देखो ये चीज हो गया यहाँ पर, ये चीज हो गया यहाँ पर 2p के लिए हो गया। 3p के लिए क्या करेंगे, देखो 3p के लिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, 3p के लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो साथियों ऐसा आएगा यहाँ पर। तो पहले आरडीएफ का काम लिख दो, आरडीएफ। अब अगर आप लोग भूल जा रहे हो तो आंखें बंद करो दोस्तों, आंखें बंद करो और आरडीएफ का मतलब समझो। आरडीएफ क्या था ना, आरडीएफ था साइज पर आर जो था उसके साथ जो डीवी का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ था वही था। अब डीवी सर क्या था ना, डीवी वो छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया था न्यूक्लियस के अराउंड। तो वहां पर हम लोग को एकदम डेफिनेट डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो डीवी को हम लोग कैसे समझे ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिए, आरडीएफ मिल गया। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, तो दो प्लॉट मिलेंगे, दो प्लॉट मिलेंगे, ऐसा एक होगा फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमा यहाँ पर मिल जा रहा है फॉर 3p। फॉर किसके लिए दोस्तों, फॉर 3p के लिए। ये चीज आ रहा है कि बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अब देखो 3D के लिए अगर बात करें हम लोग, 3D के लिए दोस्तों, तो 3D के लिए यहां पर लिख दे रहे हैं आप लोगों को, 3D के लिए यहां पर लिखेंगे 3D के लिए। देखो तो 3D के लिए क्या होगा आपका, सिंपली ऐसे 3D आरडीएफ, 3D लिख दो, आर लिख दो। तो 3D के लिए क्या होगा ऐसे, ये आपका मैक्सिमम मिलेंगे यहां पर। तो एक नोटिस करो आप लोग, एक बात नोटिस करो आप लोग, एक बात नोटिस करो, देखो 3s 3p और 3d तीनों का ग्राफ का नेचर कैसा है। 3s में आपका कैसा था, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा था। 3p में कैसा था, 3p में आपका 2 था ना, ऐसा था ऐसा था। अब देखो 3d में क्या आया, 3d में आपका क्या हुआ कि ऐसा आया। तो एक चीज नोटिस करो, इसका मैक्सिमा यहां था, इसका मैक्सिमा यहां था, इसका मैक्सिमा यहां। तो जितना दोस्तों 3s से 3p से 3d आ रहा है, मतलब l का वैल्यू जितना बढ़ रहा है, l का वैल्यू जितना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है l का वैल्यू जितना। अब सवाल है कि r जो नोडल प्लेन मिलेगा आपको, मतलब सॉरी नोडल प्लेन नहीं, मैक्सिमम डेंसिटी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मिलने की संभावना है वो, यानी कि r का दोस्तों, ठीक है, वो r क्या है, वो मैक्सिमम वाला पॉइंट धीरे धीरे यहां पर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं बताओ। यहां पर ये है, यहां से अगर आप लोग
आर को बताओगे तो यहां से लेके यहां तक है आपके 3s के लिए। आप देखो 3p के लिए थोड़ा आगे निकल गया और ये और भी आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो मेरे बात को, कि देखो जो ये चीज हो रहा है ना कि आपका मोस्ट प्रोबेबल उल्टा हो गया। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा करेक्शंस करना है। एक मिनट दोस्तों, यहां पर थोड़ा करेक्शन करना है। एक मिनट देखो, एक चीज आप लोग यहां पर नोटिस कर सकते हो कि एक चीज आप लोग यहां नोटिस कर सकते हो कि ये मान लो कि 3s है, ये आपका 3s है, फिर हम 3p बनाएंगे, फिर 3d बनाएंगे। ठीक है, आप समझ में आएगा आप लोगों को। एक थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं। 3s के लिए क्या होगा दोस्तों, यहां पर 3s के लिए ऐसे ऐसे बनेगा, यहां पर था। अब 3p के लिए क्या होगा, यहां पर बनेगा, और 3kd के लिए ऐसा बनेगा। तो देखो यहां पर सिंपली सिंपली बात है कि यहां से यहां तक जाओगे तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, यानी कि जो मैक्सिमा डिस्टेंस है, यानी कि जो प्रोबेबल डिस्टेंस है, प्रोबेबल डिस्टेंस वो क्या है कि आर दोस्तों एल के साथ धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं बताओ। यहां पर ये इसका प्रोबेबल डिस्टेंस था, फिर यहां पर मैक्सिमम आया तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, फिर यहां आके और भी कम हो गया। तो आगे का थोड़ा रिवर्स कर लो, थोड़ा रीचेक कर लो, थोड़ा करेक्शन कर लो दोस्तों, ये होता है। तो करेक्शन कर लेना थोड़ा यहाँ पर 3s 3p और 3d में। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज गलती करना मतलब गलत नहीं बताएंगे, पूरा जो भी चीज बताया जा रहा है दोस्तों पूरा एकदम ऑथेंटिक है। तो अगर मान लो कि कहीं पर वो इधर उधर हो गया तो उसको करेक्शन कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग भी थोड़ा एडिट कर लेना है कॉपी में। तो 3s 3p 3d, क्योंकि इतना सारा लेक्चर्स दोस्तों इधर उधर नॉर्मल है, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट, राइट। तो क्या है कि 3s के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 पीक मिल रहा है, ये चीज तो मान सकते हो आप लोग, ये मान रहे हो। तो देखो ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रहा था, मैक्सिमम, तो वो बहुत दूर मिल रहा था। उसके बाद अगर 3p में आए तो यहाँ पर देखो थोड़ा डिक्रीज हो गया, मतलब न्यूक्लियस के और आ रहा है, न्यूक्लियस के सामने आ रहा है। अब यहां पर देखो आर में 3d में और न्यूक्लियस के सामने आप लोग पहुंच रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो आप बात, क्लियर हो गया बात। तो यहां से और भी बहुत सारा चीज नोटिस करना है आप लोगों को कि देखो ये 3D के लिए था, 3D का नेचर देखो दोस्तों, इसको स्टार लगा रहे हैं, 3D का नेचर देखो आप, ये किसके लिए था, ये 3D के लिए ही था ना, ये 2p के लिए था, तो ये 2p के लिए इसको भी स्टार लगाओ दोस्तों। तो देखो 3D 3p 3D, हाँ 2p 3p 3D, ठीक है 2p 3D। उसके बाद दोस्तों आप 3D में 2p में क्या है कि कोई भी रेडियल नोड नहीं मिल रहा है। ठीक है, 1s एक बार बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दो थोड़ा, 1s 2p 3D, इसमें अगर देखोगे तो पूरा मतलब शुरुआत से ही चीजें हो रहा है ऐसा। तो कोई भी नोट्स यहां पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, कोई भी नोट्स आप लोगों को यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर नोटिस रखना है, नोटिस करना है। 3p में तो नोट्स मिलेगा, राइट, एक तो नोट्स मिल रहा है था वहां पर, ये तो यहां पर मिल रहा था ना। 3D में देखो नहीं मिलेगा, पूरा यहां से जाके ऊपर नीचे ऊपर। 3s में तो बहुत सारा मिल जाएगा, 1s में भी नहीं मिलाता है, पता है आप लोगों को। चलो, तो यहां पर दोस्तों सभी के लिए और एक यहां पर नोटिस कर लो कि आरडीएफ वाला जो चीज है सब मतलब शुरुआत से ही उठ रहा है यहाँ, ऐसा नहीं कि ये नीचे से ऐसा आ रहा था, जैसे साइज स्क्वायर में देखे थे हम लोग की वो यहाँ पर ऐसा भी हो रहा था, लाइक ऐसा हो रहा था, ऐसा भी हो रहा था, दोनों केस है सारा। बट यहाँ पर क्या है कि अगर न्यूक्लियस में एकदम, ठीक है, आर जीरो, मतलब न्यूक्लियस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, न्यूक्लियस में अगर बात करें तो सभी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आरडीएफ, सभी ऑर्बिटल्स के लिए आरडीएफ आपका जीरो होगा, ये चीज क्लियर कर लो, ये सभी के लिए आरडीएफ क्या है, जीरो होगा। इसीलिए तो ना यहाँ पर से ही देखो उठ रहा है पूरा, यहां से उठ रहा है पूरा यहाँ, ठीक है, यहां से देखो ये जा रहा है ऐसे ऐसे, सब में देखो, सब ऑर्बिटल्स में देखो कि आरडीएफ जीरो है जब ये न्यूक्लियस के एकदम करीब है, न्यूक्लियस के एकदम सामने है, यानी कि आर इज इक्वल टू जीरो या आर टेंस टू जीरो बता सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बस यही तक दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से सीखना है आप लोगों को, वीडियो को बार बार देखना है कि कॉन्सेप्ट बहुत सारा छुपा है यहाँ पर, और ये बहुत थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो स्किप नहीं करोगे आप लोग, पता है, क्योंकि सभी पढ़ने वाले बच्चे हो।
तो डेफिनेटली आगे के लिए आगे का वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो ऑर्बिटल्स के ऊपर लिमिटेड था, वहां पर हम लोग देखेंगे शेप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, एस का, स्फेरिकल, उसके बाद डंबल, ठीक है, डबल डंबल। तो ये शेप के ऊपर चर्चा होंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और कुछ कुछ है बाकी, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को जल्दी खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब लेक्चर्स बनाएंगे एक नया चैप्टर के साथ। अगर हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो आप लोग बताओगे, कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर ये इसके ऊपर, इसमें थोड़ा मतलब नीड है, अर्जेंट है ये टॉपिक, नहीं तो हम अपने हिसाब से लेक्चर्स बनाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों